पार्ट 1 में हमने जिनवो और टाइटंस की फाइट को देखा और साथ ही संग जिनवो और चाहा इनकी लव स्टोरी को भी। तो पार्ट 2 में हम जिनवो और उसके बेटे संग सुओ की फाइट को देखने वाले हैं और एंड करने वाले हैं सोलो लेवलिंग को। संग जिनवो और चाहा इनकी शादी के बाद उनका एक बेटा होता है जिसका नाम उन्होंने संग सुओ रखा। अब संग सुओ के अंदर उसके पिताजी के पूरे गुण थे। मीन संग सुओ आल्सो कंटेन शैडो मोनार्क्स पावर। अब जहाँ नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी ठीक से चल भी नहीं पाते वहाँ सुओ उड़ने लग गया था। अब सुओ की इन हरकतों को देखकर जिनवो उसकी पावर और शैडो सोल्जर्स के साथ सभी मेमोरीज को टेम्परेरी टाइम के लिए सील कर देता है। तो अब सुओ हाई स्कूल में आ गया है तो वो बोर होकर क्लासरूम से बाहर ही जा रहा होता है। तभी वह नोटिस करता है कि क्लासरूम का गेट ओपन ही नहीं हो रहा है। एंड देन ही रियलाइज कि टाइम स्टॉप हो गया है एंड सडनली वहां पर एक गेट अपीयर होता है। नाउ ही एंटर्स इन गेट। गेट में एंटर करते ही सुओ वहां पर पावरफुल वेपन का कलेक्शन देख सकता है। तो उन सभी वेपन्स में से सुओ गॉन्गलेट सेलेक्ट करता है और यहाँ से सुओ की लेवल अप करने की जर्नी स्टार्ट होती है। तो अब सुओ बेसमेंट से गुजर ही रहा होता है तभी वहां पर खड़े वॉरियर के स्टैचू मूव करने लग जाते हैं एंड दे अटैक ऑन सुहो। तो जैसे जैसे सुहो उन स्टैचूज को मारता जा रहा था वैसे वैसे उसकी लेवल अप भी होती जा रही थी। तो अब सुहो 19 लेवल पर है और उन सभी स्टैचू मॉन्स्टर्स को हराने के बाद सुहो इग्रिस वाले गेट में एंटर कर जाता है और उसको फर्स्ट अटैक में ही मार देता है। तो सुहो रिवाइव होकर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो अगेन एंड अगेन इग्रिस से किल होने के बाद सुहो वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर रिवाइव हो रहा था। एंड नाउ ही अंडरस्टैंड कि उसे अगर इग्रिस को हराना है तो उसे और ज्यादा अपना लेवल अप करना होगा। तो सुहो अगेन वेपन्स को उठाकर लेवल अप करने के लिए निकल पड़ता है और सभी मैजिकल बीइंग्स और मॉन्स्टर्स को डिफीट करने के बाद सुहो अब 70 लेवल पर पहुंच जाता है। एंड नाउ सुहो अगेन फेस इग्रिस और इस बार वो कॉन्फिडेंट भी था कि सुहो इस बार इग्रिस को हरा देगा। इस बार इग्रिस भी इंप्रेस हो गया था सुहो की पावर्स को देखकर, जबकि अब तक सुहो ने अपनी 100% पावर को अनलॉक भी नहीं किया था। तो अब सुहो और इग्रिस के बीच काफी भयंकर फाइट होती है। तो फाइट के आउटकम में सुहो वॉन दिस बैटल और अब सुहो यंग मोनार्क के टाइटल पर है। तो इग्रिस को हराते ही एक और गेट ओपन होता है जो कि सुहो को उस 100 फ्लोर वाली जगह पर ले जाता है जहां पर पहले संग जिनवो भी आया था ना अपनी लेवल अप के दौरान। और अब आप सुहो की पावर्स का अंदाजा इस कंपैरिजन से लगा सकते हो जहां पर जिनवो हार्डली उन मॉन्स्टर से लड़ रहा था वहीं सुहो उनको इजीली पेले जा रहा था जैसे सुहो के लिए कोई बच्चों का खेल हो। और उन सभी मॉन्स्टर्स को हराने के बाद सुहो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि वह कुछ ही हिट्स में फ्लोर्स के बॉस को डिफीट कर पा रहा था। तो अब जैसे ही सुओ 100 फ्लोर पर आता है तब उसकी मीटिंग जिनवो की प्रेमिका से होती है। उसको देखते ही सुओ उस पर चढ़ जाता है उसको मारने के लिए, बट तभी वो सुओ को रोककर बताती है कि ये फाइनल स्टेज है। अब पहले यहाँ पर एक डीमन कैसल हुआ करता था, अब क्योंकि वो डीमन कैसल नहीं रहा तो अब वो सभी इस जगह पर राज करते हैं और उन्होंने आज एक ग्रैंड सेलिब्रेशन भी रखा है। तो वो सुओ को भी इन्वाइट करते हैं बट सुओ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तो उस डीमन से भरे प्लेस से निकलकर सुओ फ्लाइंग शैडो के बीच में आ जाता है। हाँ, इस डंजन का बॉस अपना बेरू है। तो बेरू के सारे फ्लाइंग शैडो वॉरियर्स को मारकर सुओ लेवल 94 पर आ जाता है और अब उसकी फाइट बेरू से होने वाली है। बेरू रोता रोता बाहर आता है। अब अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पर बेरू क्यों रो रहा है। तो अब बेरू रोते रोते सुहो पर अटैक करता है और इस तरह सुहो और बेरू की फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो सुहो और बेरू की काफी टफ फाइट के बाद सुहो उस फाइट को जीत जाता है और अब सुहो 99 लेवल पर पहुंच गया था। और अब सुहो नेक्स्ट गेट में एंटर कर जाता है और वो गेट 1000+ जायंट मॉन्स्टर एंड ड्रैगन्स के बीच में खुलता है। अगेन सुहो उन सभी मॉन्स्टर से लड़ता है और उन्हें हरा देता है। एंड आफ्टर डिफीट ऑल द जायंट मॉन्स्टर्स एंड ड्रैगन सुहो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ टाइटन्स आर्मी। तो अब बड़बोला टाइटन सुहो से कहता है 30 साल हो चुके हैं मुझे आखिरी बार इस इटर्नल वर्ल्ड में लड़े बिना और इस गेम को सिर्फ कमांडर लेवल के लोग ही खेल सकते हैं। अब अगर मैं इस फॉर्म में हूँ इसका मतलब तुम अच्छे प्लेयर हो और तुम शायद लिटिल मोनार्क भी होगे, बट मुझे नहीं लगता तुम मेरी ताकत संभाल भी पाओगे। कुछ कहा तुमने? अब टस्क बाउ ने अपनी मैजिक स्पेल से सुओ पर इंटेंस प्रेशर डाल दिया था और अब सुओ टस्क को देखते ही समझ जाता है कि ये इस स्टेज का बॉस है। और अब सुओ बुरी तरह से धरती में फंसा हुआ था और ड्रैगन्स भी उस पर अटैक करने के लिए रेडी थे। तो सुओ उन सभी के अटैक्स को डॉज करते हुए उन्हें डिफीट कर देता है और डिसाइड करता है कि वह सबसे पहले उन एनिमी को मारेगा जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब सुहो और टस्क आमने सामने आ जाते हैं। अब टस्क अपना फायर अटैक सुओ की तरफ फेंकता है और उस अटैक को देखकर सुओ की
जाती है। तो सुहो टस्क के साथ साथ बाकी सभी जायंट मॉन्स्टर से लड़ता है और उन सबको मारने के बाद वो फिर टस्क से भिड़ता है और कहता है अगर तुम्हारे पास सिर्फ इतनी ही पावर है तो यहाँ पर अब तुम्हारा कोई भी काम नहीं। और सुहो इतना कहकर टस्क को हरा देता है। टस्क के हराते ही सुहो के सामने ग्रेट कमांडर बिलियन आ जाता है और उसको देखते ही सुहो समझ जाता है कि ये शायद पहले वाली आंट से भी ताकतवर है। तो अब सुहो बिलियन के सामने थोड़ा चोड़ में कहता है, हाँ भाई तुम्हारे कितने और पंटर लोग बचे हैं? वैसे तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी आर्मी के ज्यादातर सोल्जर्स को तो हरा ही चुका हूँ। तभी बिलियन सेवेज रिप्लाई देते हुए कहता है, अगर डीमन कैसल को छोड़ भी दिया जाए तो यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स इकट्ठे हुए हैं वो टोटल आर्मी का सिर्फ 1/3000 ही पार्ट है। हाँ, जिन्वू के टोटल आर्मी 10 मिलियन से भी ज्यादा शैडो सोल्जर से भरी हुई है। इतना सुनकर सुहो लंबी सांस लेता है और अपना गोंगलेट कसता है और कहता है, आजा भिड़ ले। बिलियन भी रिप्लाई में कहता है, पहले से काफी ज्यादा बड़े हो गए हो तुम वाइस लॉर्ड। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सुहो पहले भी कई बार इस गेम को खेल चुका है और वो इस टाइम पहले के मुकाबले सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ये गेम इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे सुहो अपनी पावर्स को प्रॉपरली कंट्रोल करना सीख जाए। और इस गेम का डेवलपर कौन है वो आपको लास्ट में पता चलेगा। सो बैक टू द स्टोरी। सुहो को सभी लोग वाइस लॉर्ड ही कहकर बुला रहे थे। तो सुहो इससे चिढ़कर कहता है कि तुम सब मुझे बार बार वाइस लॉर्ड क्यों कह रहे हो? अगर बुलाना है तो मुझे लॉर्ड बुलाओ ना, ये वाइस लॉर्ड का क्या मतलब है? और इतना कहकर सुहो बिलियन पर अटैक कर देता है। बिलियन भी अपनी स्वॉर्ड को बड़ी चैन की तरह ओपन कर देता है और सुहो को चौंका देता है। सुहो भी बिलियन से जी जान लगाकर लड़ता है और फिर बिलियन को अपने पंच से पीछे धकेल कर कहता है, अगर ऐसे ही मैं तुमसे लड़ता रहा ना तो मुझे लगता है मेरा पूरा दिन निकल जाएगा और मुझे नहीं लगता कि तुम इस जगह के मास्टर भी हो। तभी सुहो की नजर ऊपर जाती है और ये वही बंदा है जिसने इस गेम को क्रिएट किया था सुहो की स्किल को अनलॉक करने के लिए। तो अब गेम का क्रिएटर बैटलफील्ड में उतर जाता है और उन दोनों के बीच काफी ज्यादा इंटेंस फाइट होती है। गेम के क्रिएटर से फाइट करते समय सुहो समझ गया था कि ये पर्सन सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है उन सभी के मुकाबले जिनसे वह पहले लड़कर आ चुका है। वह गेम क्रिएटर अपना हर अटैक टेक्निक के साथ कर रहा था जो कि दिखाता है कि ये कितना पावरफुल है और इसने इतना पावरफुल बनने के लिए कितनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की होगी और कितनी बार इसने लाइफ और डेथ का सामना किया होगा। सुहो तभी मन में सोचता है कि ये कितना भी पावरफुल क्यों ना हो बट मैं इसे हरा कर ही रहूंगा। और इतना कहकर सुहो उस क्रिएटर पर अटैक कर देता है। तभी सुहो का गोंगलेट चूर चूर हो जाता है। तभी सुहो कहता है, भले ये मेरा दुश्मन हो बट मैं इसकी रेस्पेक्ट करता हूँ, काश मैं भी इसके जितना पावरफुल बन पाता। और तभी सुहो अपना फाइनल अटैक समझकर क्रिएटर पर अटैक करता है। तभी क्रिएटर सुहो से कहता है, क्या तुम्हें इस गेम में मजा आया? और ये वर्ड सुनते ही सुहो शॉक्ड हो जाता है कि क्या ये गेम था। और इस क्रिएटर की आवाज के पीछे और कोई नहीं उसके डैड जिन्वू थे। तभी जिन्वू कहता है, सुहो बेटा अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है और उसको एक पोर्टल में धक्का दे देता है। और अब सुहो की आंख सीधे क्लासरूम में खुलती है जहाँ पर वो गेट ओपन हुआ था ना वहीं पर। तभी सुहो सोचता है कि ये कितना अजीब सपना था कि वो किसी डंजन में खो जाता है और उस डंजन के बॉस कोई और नहीं उसके डैड होते हैं। बट सुहो को लगता है ये जो ड्रीम है वो उसके ज्यादा गेम खेलने की वजह से आया है। तभी हम जिन्वू, बेरू और इग्रिस को सुहो की स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर देख सकते हैं जहाँ पर इग्रिस जिन्वू से कहता है, माय लॉर्ड क्या अब हमें वाइस लॉर्ड को उनकी पावर लौटा देना चाहिए? क्योंकि वाइस लॉर्ड के ऐसे टेस्ट हम कई बार ले चुके हैं बट अब तक जो हमें बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिली है वो इस बार देखने को मिली है। तो मुझे लगता है अब हमें उनकी पावर्स को लौटा देना चाहिए। तभी जिन्वू इग्रिस से कहता है कि अगर मैं अपनी पावर पर भरोसा रखकर ड्रैगन किंग से लड़ता तो क्या तुमको लगता है कि मैं उससे जीत पाता? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके पास कितनी ताकत है, जब तक जीत की गारंटी ना हो तो उसको भागना भी आना चाहिए। बिना दुश्मन की स्ट्रेंथ को जाने उस पर लापरवाही से हमला करना बेकार है। अभी सही वक्त नहीं है सुहो को उसकी पावर्स को देने का, लेकिन एक दिन वो सब सीख जाएगा अपनी पावर्स को सिचुएशन के हिसाब से कैसे इस्तेमाल करना है। वैसे भी कुछ भी ना जानने के बावजूद भी वो कई बार कोशिश करने के बाद भी बिना हार माने गेट खोलने में कामयाब रहा है। इनकी कन्वर्सेशन के बाद हम बेरू को देख सकते हैं जो कि पुरानी ड्राइंग को देखकर रो रहा था। नाउ अब हमें एक एक करके पुराने सभी कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। अब क्योंकि जिन्वू के पास इतनी ज्यादा पावर है तो वो पावर वर्ल्ड में रह रहे डेंजरस मॉन्स्टर को अर्थ पर अट्रैक्ट करती है। तो जिन्वू अपने 16th एनिवर्सरी का प्रेजेंट चाइन को देते हुए गेट को क्लियर करने चला जाता है। और अगेन हम सुहो को वो गेम खेलते हुए देख सकते हैं जहाँ पर सुहो के पास लास्ट चांस बचता है और वो इग्रिस से दोबारा लड़ने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर सोलो लेवलिंग मानवा एंड होती है। वैसे एक और एनीमे आया है काइजू नंबर 8 जिसको सोलो लेवलिंग से कंपेयर करा जा रहा है, उसके बारे में आप इस वीडियो में जान सकते हो।